ब्रह्मवेता विरक्त शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री सोमेश्वरानंद जी महाराज, श्री परमहंस संताश्रम अमलोह रोड गौंसू की खुई खन्ना में विराजित पवित्र दिव्य गुरुदेव की मूर्ति स्वामी दयालदास जी महाराज, स्वामी रामन जी महाराज, स्वामी सोमेश्वर जी महाराज, इन सब गुरुजनों की अपार कृपा, जिनकी छत्र छाया में श्री चरणों में बैठ करके हमें उस समय हरि नाम संकीर्तन, सत्संग, हरिचर्चा, आशीर्वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये बहुत ही उस परम पिता परमात्मा की अपार कृपा है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। ये श्री रामायण जी का दोहा है। बड़े भाग पायो सत्संगा, बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तात स्वर्ग अपवर्ष, धरिय तुलाई अंग, तूल ना ताही सकल मिली, जो सुख लाभ सत्संग। गिरजा संत समागम, सब न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा ना पाही, जो गावहि वेद पुराण। एक भूमिका के तौर पे आपके समक्ष में कुछ हमारे ग्रंथों के गुरुजनों के विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन आप बैठ जाएं अपने आसन में, ध्यान मुद्रा के रूप में। वाह, क्या कहना, सत्य बात है, सत्य बात है माता बहनों भाई बंधुओं। ये संध्या काल, वो भी गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, ऐसे वृत्तात्मा गुरुदेव प्लीज लाभ उठाए। और ये मत सोचना कि मैं आपको बढ़िया कथा सुनाऊंगा या बढ़िया सत्संग कथा प्रसंग सुनाऊंगा, ये जरूरी नहीं है। जैसा गुरुदेव प्रेरणा करते हैं वैसा ही आपके कानों में आवाज जाएगी। मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं तो उनके चरणों में हाजिरी लगाने बैठा हूं। जितना समय आप लोगों ने निश्चित किया है, और मैं बार बार आपको नित्य प्रति आप भूल मत जाना, जब भी 7 बजे आप बैठ जाइए, बस
इसका लाभ लीजिए। संध्या का समय है, आप बैठे थोड़ा मंगलाचरण कर लें। अपने जो इष्टदेव हैं, हम सबके जो आराध्य हैं, उनका बैठे बैठे स्मरण करें, चिंतन करें। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ प्रसीद महेशानि प्रसीद जगदम्बिके अनंतकोटि ब्रह्मन् नायके ते नमो नमः।
नमः कूटस्थ रूपायै चिद रूपायै नमो नमः। नमो वेदांत विद्ये भुवनेश्वर्ये नमो नमः। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगदियां जोता वाली माता जी थोड़ी सदा हुई जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। हरि नाम संकीर्तन से पहले जो कि बहुत ही जरूरी सूचना है हम सब के लिए, आप सभी को जानकारी है जो कि आजकल वर्तमान समय चल रहा है, ये जो कोरोना वायरस है, पर ये सबसे करबद्ध प्रार्थना है मेरी, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। ये मत सोचना कि लॉकडाउन खुल गया, ये लॉकडाउन जो है ये शर्तों के साथ खुला है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। आप लोग सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देश में, प्रदेश में, आस में, पड़ोस में, गली में, मोहल्ले में कैसी कैसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को, देखने को मिलती हैं। प्लीज, ये शरीर है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। इसका ध्यान रखिए। केवल अर्थ को ही, धन को ही आगे महत्व न दिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने ये कहा है, अर्थ और काम। अर्थ मैंने प्रयोजन भी होता है, अर्थ मैंने धन भी होता है, काम जो हमारी इच्छाएं हैं, और काम को और भी तरह से हम ले सकते हैं, लेकिन जो काम है, जो इच्छा है, संसारिक इच्छा है, जो धन और जो हमारी इच्छाएं, ये दोनों बीच में है। सबसे पहले धर्म। हमारा धर्म क्या है? मनुष्य जीवन का धर्म क्या है? सबसे पहले अपनी रक्षा करना। अपनी रक्षा से ही दूसरे की सुरक्षा है। अपनी तंदुरुस्ती से ही हमारा परिवार तंदुरुस्त है, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा प्रदेश, जो भी है। तो प्लीज, ये विशेष मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन समय को देखते हुए मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप सब लोगों से ही ये सारा जो व्यवस्था है, कोई भी है, A to Z, चाहे वो धर्म है, चाहे वो राष्ट्र है, चाहे वो देश है, ये सब आप लोगों के ही ऊपर निर्भर है। आप हैं तो सब कुछ है। इसलिए प्लीज अपना ध्यान रखिए। जहां भी आप जाएं, दफ्तर में जाएं, अपने किसी काम में जाएं, दुकान में जाएं, ऑफिस में जाएं, शोरूम में जाएं,
कहीं कोई सामान लेने जाएं आप घर से बाहर, कोशिश तो ये है कि कम जाओ अगर हो सके तो। जिस तरह हमने 2-3 महीने अपने आप को समझा के रखा, प्लीज 2 महीने और सही, 2, 2.5, 3 महीने जाएं। काम करने को मनाही नहीं है, कोई सामान लेना आपने कहीं भी जाना है कोई मनाही नहीं है, लेकिन प्लीज अपना और अपने शहर का, गली का, मोहल्ले का, अपने परिवार का प्लीज ध्यान रखिए। जो निज़म हैं उनको फॉलो करें, इसमें आपका ही फायदा, आपका ही लाभ है। बार बार मैं नहीं कह सकता इसको, आप समझदार हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा ध्यान रखिए जहाँ कहीं भी जाए, थोड़ा अपने या दूसरे का फर्क रखें, थोड़ा दूरी रखें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आजकल ये मुख ढक के जाना होता है, जो भी आप लगाते हैं, जब भी बाहर जाना इसको लगा के जाइए, जहाँ ज़्यादा लोगों का आना जाना है। तो ये शरीर है, तभी आप साधना कर सकते हैं, तभी आप सत्संग सुन सकते हैं, तभी आप दर्शन कर सकते हैं। ये शरीर साधन है धर्म के लिए, कर्म के लिए, इसलिए आप बहुत समझदार हैं। समझदार को इशारा काफी होता है। बाकी जो मनमुख होते हैं, मनमत होते हैं, उनका तो कहने क्या है। ठीक है जी, जय श्री राधे। आप ध्यान दीजिए, भगवान का नाम लीजिए, उसका सिमरण कीजिए। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही ये समय हम सब के लिए अमूल्य है। आज मैं आपको थोड़ा आश्रम की जो हमारी व्यवस्था है, जो हम आश्रम से कुछ कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, थोड़ा सा ध्यान में आपका उस तरफ ले जाऊं। पहले भी थोड़ा मैंने आपको संकेत में किया था कि हमारे आश्रम से एक आत्म ज्ञानोपदेश जो मासिक पत्रिका है, धार्मिक है पूरी, वो हर महीने छपती है।
ये कोरोना वायरस के कारण शायद 2-4 महीने ये नहीं छप सकती। ये अंक मेरे समक्ष जो पहला वर्ष था, मई से ही हमने शुरू की थी 2013 को। उसका ये तीसरा अंक है। व्यास पूजा के उपलक्ष्य में मैं संक्षेप में आपको बता दूं, जिनके पास भी ये पत्रिका जाती है प्लीज आप इसको जरूर पढ़ें। इसमें बहुत सुंदर कथाएं हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि गीता अध्याय का महात्म्य भी है और गीता अध्याय भी शायद इसमें देते हैं, और हर एकादशी जो महीने में 2 एकादशी आती हैं उनका भी इसमें लेख आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी मैं जो मुख्य इन प्रसंगों के लेख हैं उनके बारे में थोड़ा आपको मैं बता दूं। अगर किसी के पास ये अंक हो, पहले वर्ष का तीसरा अंक, या कोई भी है आधुनिक इस समय जो भी अंक पत्रिका आपके समक्ष है, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। बहुत सुंदर कथाएं हैं, घर बैठे इसका आप लाभ ले सकते हैं। जैसे गुरु पूर्णिमा है, इसका हमारे भारत में हमारे ग्रंथों में क्या इसका महत्व है, इसके बारे में प्रकाश डाला है। गुरु की महानता क्यों रखनी चाहिए, सोमवार व्रत, क्यों और किस मंत्र से चढ़ाएं शिवलिंग पर दूध। गुरु पूजन का अक्षय फल, भगवान शिव के मंत्र से मौत भी दूर भागती है, ऐसा लेख भी है इसमें। गौ सेवा कितनी सुखदाई है, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है इस पत्रिका में। और पुनः फिर गुरु पूर्णिमा के आधार पर गुरु के प्रति आभार प्रकट करने का एक अवसर है व्यास पूजा। बड़ा सुंदर है, एक बड़ा सुंदर लेख है, ये तो होना ही था। और सोमवार व्रत कथा, सावन मास में विशेष, और एक बहुत सुंदर लेख है, पारस मणि की तरह है गुरु। और गाय एक साक्षात मंदिर है। शिव भोले कृपा, शिव पुराण श्रवण करने पर शिवलोक की प्राप्ति, श्रावण मास में नाग पूजा का महत्व, सच्ची गुरु भक्ति, वरदान का इस्तेमाल, ऐसे बहुत सारे हमारी इस पत्रिका में लेख हैं। मैं को मिटाने से ही परमात्मा मिलेगा, बड़ा सुंदर लेख है।
मध्यमा उंगली से ही जप क्यों करते हैं? जैसे आप माला फेरते हैं ना, माला आपकी होती है, जैसे माला आप दाहिने हाथ से पकड़ते हैं, उसमें जो मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, तर्जनी, ऐसे हमारी उंगलियों के नाम हैं। तो मध्यमा से ही क्यों माला फेरते हैं? सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पत्रिका को पढ़ करके इससे लाभ उठाएं, तो बहुत अच्छी बात है। और फिर आप अपने गुरुदेव के चरणों में ध्यान लगाते हुए ये जो मैं बार बार आपको उच्चारण करवा रहा हूं ओम शब्द का, इसका आप चाहे सामूहिक रूप में परिवार के साथ बैठ करके या अकेले भी श्वास के द्वारा जो भी नाम आपको मिला है, प्लीज ध्यान दें, समझे बात को। ओम तो वैसे ही आपको मैं आपको बता रहा हूं, जो भी नाम गुरु ने दिया है, अकेले बैठ करके अपने मंदिर में बिल्कुल अपने गुरुदेव का, अपने इष्टदेव का ध्यान करते हुए आप सभी ने ओम नाम का जप करना है, उच्चारण करना है। जितना भी आप लंबा सांस ले सको बहुत अच्छी बात है। और जितनी ओम की ध्वनि आपके आसपास में उच्चारण होगी, आप नोट कर लेना धीरे धीरे। समय जरूर लगेगा, ये नहीं कि एक दिन की बात है। जितना समय आप बैठ जाएं, जो भी आप नित्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, संक्षेप में वो कर सकते हैं, आप करिए रोज। लेकिन थोड़ा समय ध्यान में बैठिए, अपने इष्ट का, अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए ओम का उच्चारण करना है, उसका आपको लाभ मिलेगा। ये बहुत जरूरी है।
एक कथा छोटी सी मैं आपको सुनाऊंगा। बड़े ध्यान से आपने श्रवण करना है। सत्संग का कितना महत्व होता है। एक चोर था। एक दिन उसे संत मिले। तो महात्मा ने उसे कहा कि आप हमेशा सत्य बोलने का संकल्प लीजिए, और भले आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने सत्य बोलना है। पहले तो चोर को ये कठिन लगा कि मैं सत्य कैसे बोलूंगा, लेकिन वो संतों का वचन था और वो संतों से प्रभावित बहुत था। ऐसी कथा कहती है कि उसने किसी राजा के महल में चोरी की, और जब चोरी करके बाहर निकला तो जो द्वारपाल था उन्होंने इसको पकड़ लिया। तुम इतनी देर रात कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो चोर ने कहा कि मैं चोर हूं, चोरी करके वापस जा रहा हूं। द्वारपाल को मजाक लगा। उसने उसकी पोटली देखी, इसमें क्या सामान है? कहते रानी के गहने हैं। और द्वारपाल ने देखा तो सच उसने गहने निकले। तो अगले दिन चोर को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो राजा ने कहा कि तुम जानते नहीं हो, चोरी का जो अपराध का दंड जो है वो मृत्यु दंड होता है। फिर तुम क्यों कह रहे हो कि मैंने चोरी की है? तो चोर ने कहा कि महाराज मैं तो संकल्प ले चुका हूं कि मैंने सत्य बोलना है। तो राजा ने कहा कि अगर तुम ये कह दो कि मैंने चोरी नहीं की, हम आपको छोड़ देंगे। उसने कहा कि महाराज मैं सत्य से नहीं हटूंगा, क्यों मैंने संकल्प लिया हुआ कि मैं सत्य बोलूंगा। तो फिर राजा ने कहा कि तुम्हें सजा मिलेगी। कहते ठीक है। तो राजा ने कहा कि तुम्हारी सजा यह है कि तुम आज से मेरे मंत्री रहोगे। तुमने मजबूरी में चोरी करना शुरू किया, लेकिन तुमने सत्य को अपनाया, इसलिए उस पर टिके रहने की जो शक्ति है उसका ये फल है। और ऐसे लोगों की मुझे जरूरत है जो सत्य बोलते हैं। तो देखो, संतों के एक बार कहने से, एक बात को कहने से कि आपने सत्य बोलना, जैसे वाल्मीकि जी ने आपने कहा कि राम राम जपो, और राम राम जपने से मरा मरा, उसने मरा मरा जपना शुरू कर दिया। तो उल्टा नाम जपने से ही उनको ज्ञान हो गया। अगर हमें सदगुरु ने कहा कि आप नाम जपें, आपका कल्याण होगा। भिल्ली को यही कहा मतंग ऋषि ने कि भगवान आएंगे, बस।
आएंगे तो आएंगे। और उसी दिन से उसने आश्रम की सफाई करनी शुरू कर दी। और ठीक कथा आप जानते ही हैं कि भगवान आए तो मैं यही कहूँगा कि आप इन बातों से लाभ उठाएं ताकि आपका कल्याण हो। आपको ये सत्संग, हरिनाम चर्चा का लाभ हो और पुण्य की प्राप्ति हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम। महाराज जी